सिक्स क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो चैप्टर है अपना अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। काफ़ी इजी चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आराम से करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर लगेगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो क्या है, एलिमेंट्री शेप मतलब जो बेसिक शेप हैं हमारी मैथमेटिक्स में, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑल द शेप वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइन। जो अभी हम आसपास देखते हैं उसमें क्या होगा, तो कर्व्स होंगे या लाइंस होंगी। ठीक है, तो जैसे आप इसको देखते हैं, जो अपना ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से देखो ये हिस्सा एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉर्नर है इसके माउस के साथ देखिए, ये वाला हिस्सा कर्व है। कर्व का मतलब घुमा हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखो ये चैप्टर लिखा हुआ है, ये सी एक कर्व है और एच की ये लाइन एक लाइन है। ठीक है, तो अपने पास आसपास क्या होगा कि या तो कर्व होंगे या लाइन होंगे। ओके, तो हमारे पास कर्व्स और लाइन से सारी चीज़ें बनी है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास देखिए, हमारे पास जो हम आसपास देखते हैं, हम कॉर्नर्स देखते हैं, एजेस देखते हैं। कॉर्नर आपको पता है कोने, एजेस किनारा, प्लेन्स, प्लेन सरफेस जैसे अपनी दीवार है, ओपन कर्व जो खुला हो, क्लोज कर्व जो बंद हो, इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लाइन, सेगमेंट, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन, सर्कल्स, ये सब भी ऑब्जर्व करते हैं। इनका साइज़ और मेजरमेंट सब कुछ अलग अलग होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा लाइन सेगमेंट्स के बारे में। उसके बाद जो हम करेंगे एंगल्स के बारे में, फिर ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। सबसे पहले इसमें आता है लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन सेगमेंट होती है जिसकी लेंथ फिक्स हो, जिसकी लेंथ को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लाइन होता तो उसकी लाइन को हम क्या करते हैं, कम भी कर सकते थे, ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, इज दिस ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लाइन सेगमेंट इज़ द फिक्स पोर्शन ऑफ ए लाइन। ओके, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट इज़ द फिक्स पोर्शन ऑफ लाइन। ओके, उसके बाद है कि हमें देखिए क्या है कि अब ये क्योंकि फिक्स पोर्शन है तो इसको मेजर करना पॉसिबल है। अगर कैसे मेजर करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर फिक्स है तभी तो मेजर कर पाएंगे। जो फिक्स ही नहीं है उसको आप कैसे मेजर करोगे। तो इसको जो हम मेजर करेंगे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है ना, कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई हम इसके लिए यूज़ करते हैं ब्रेड्थ के लिए। ओके, तो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है। देखो अपने पास कंपेयर के दो तीन तरीके हैं, हम बात करते हैं। पहले तो हम उसको सीधा देख कर ही बता सकते हैं। आपको इसमें दिख रहा है कि ए बी और सी डी में से कौन बड़ा है। ऑफकोर्स ए भी बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट केस को बात करें, मान लेते हैं दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, तो इन दोनों में से आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। जी हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है ये लाइन बड़ी लगे, कुछ को लगता है ये लाइन बड़ी लगे, और हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी लगे। तो सिर्फ देख के ही हमेशा आंसर सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें कोई ना कोई और तरीका सीखना होगा। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग अपने पास एक ट्रेसिंग पेपर होता है, आप उसको उसके ऊपर रखो, उससे लाइन लगाओ, फिर उसी के ऊपर दूसरे को रखो, फिर लाइन लगाओ। अगर दोनों बार लेंथ सेम आई तो इसका मतलब सेम है, अदरवाइज़ अलग है। लेकिन ये काफ़ी बचकाना तरीका है, तो हम थोड़ा लॉजिकल तरीका ढूंढते हैं अच्छे वाला, वो है यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर। तो डिवाइडर हमारे पास ये होता है, कंपास का छोटा भाई आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मोस्टली बच्चों को आज भी आप बात करेंगे अगर, तो इसका मीनिंग नहीं पता, इसका यूज़ नहीं पता आप लोगों को, डिवाइडर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर सीखेंगे डिवाइडर का यूज़ क्या है। तो जब आप बड़े हो जाओ, आपसे पूछा जाए कि डिवाइडर का क्या यूज़ है, तो आप उसको अच्छे से बता पाना। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि आपको पेपर में पिन करना है ताकि आप उसमें थ्रेड को बांध सकें। ठीक है, ये इसका यूज़ नहीं है। ओके, तो कंपैरिजन यूजिंग रूलर, सबसे पहले हम रूलर यूज़ करते हैं, यानी कि अपना स्केल यूज़ करते हैं। स्केल से मेजर करना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपको स्केल देखना भी आता है अच्छे से, आपको पता है कि ये जो स्केल है इसके अंदर ये वाला हिस्सा 1 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसके टुकड़ों के अंदर की बात करें तो ये गैप 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर के। उसी तरह से 3 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इसको 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे। हमने इसको मेजर किया, जैसे इसने कहा है सपोज करो कि ए बी की लेंथ 5.8 आई, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है ए बी की लेंथ 5.8 है। उसी तरह से सी डी की लेंथ अगर 5.9 आ गई तो हम कहेंगे कि यस सी डी बड़ी है, ए बी छोटी है। अगर सी डी की लेंथ 5.5 आ गई तो या उससे भी कम 5.8 से कम आ जाती है तो हम कहेंगे कि ए बी बड़ी है, और दोनों इक्वल है तो ऑफकोर्स हमें दिखाई देगा दोनों की वैल्यू 5.8 आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम स्केल से मेजर करते हैं थोड़ा सा एरर आ सकता है। एरर आ सकता है स्केल पकड़ने के तरीके से, हो सकता है कि तो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस टाइम हाथ हिल जाए थोड़ा सा, एकदम से कोई डिस्टर्ब कर दे, तो उसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा एरर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं देखो करेक्ट आई पोजीशन हमें एकदम यहाँ से देखना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम थोड़ा सा टेढ़ा देख लें तो जिसकी वजह से वैल्यू गलत आ सकती है। तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका हमारे पास डिवाइडर है। ओके, तो डिवाइडर को हम लाइन के जितना खोलेंगे और फिर उस डिवाइडर को हम स्केल पे रख देंगे जिससे हमें मेजर करना है। ओके, इज दिस ओके? तो इस तरह से हम डिवाइडर को यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिवाइडर और रूलर ज़्यादा बेटर कौन है, तो आंसर क्या आएगा? डिवाइडर ज़्यादा बेटर है। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए ट्राई दिस पढ़ते हैं। टेक एनी पोस्ट कार्ड, आपको कोई पोस्ट कार्ड उठाना है और आपको इसी टेक्निक से उसकी एडजेसेंट साइड्स यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। उसी तरह से अपने पास है कि आपको 3 ऑब्जेक्ट चूज़ करने हैं अपनी तरफ से जिनका टॉप फ्लैट हो और उसकी सभी साइड्स को आपको मेजर करना है। तो आप फ्लैट टॉप के लिए यूज़ कर सकते हो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल के चार्जर को यूज़ कर सकते हो, आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, आप उनके बारे में सोचिए और इनके आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नोट कर लें। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो 5.1 के हमें 7 क्वेश्चंस इनको ट्राई करना है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए तैयार? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन क्वेश्चंस को देखिए आप 2-3 बार पढ़ें, इसको आपको सबका आंसर बड़े आराम से मिलेगा। हो सकता है इसकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डाउट हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास एंगल्स। एंगल्स देखिए क्या होता है। एंगल्स जो है हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी ज्योग्राफी में, हालांकि मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। एंगल्स की हमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन है एंगल्स के ऊपर जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अभी वो पोर्शन बिल्कुल ही छोटा सा है, लेकिन आगे चलते जाओगे तो ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि हमारे पास जैसे ज्योग्राफी में हमें पता है कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर हमें कहा जाए कि डायरेक्शन कैसे बनाते हैं तो आप इसमें सबसे पहले इंडिया का मैप अपने माइंड में डालिए। सबसे इंडिया का मैप में सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर, और वो नॉर्थ है, ठीक है। और नीचे की तरफ, जी हाँ, तमिलनाडु, वो साउथ में है, ओके। और वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। और गुजरात वेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि हम नॉर्थ को तो ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ को हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। और अगर मैं नॉर्थ से चलूँ, जैसे घड़ी चलती है, मान लो कि यहाँ पर नॉर्थ की जगह 12 बजे लिखा हुआ है, तो ई की जगह क्या लिखा होगा? 3 बजे। तो अगर मैं 12 से 3 बजे की तरफ जाऊँ तो इसका मतलब हुआ कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ से घड़ी की तरफ जाएंगे तो ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट से घड़ी की तरफ जाएंगे तो साउथ आएगा, फिर साउथ से एक बार और क्लॉक की तरह चलेंगे तो वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट से दोबारा चलेंगे तो नॉर्थ आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 4 चक्कर लगाएं तो हम वापस नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, द 4th पार्ट, पूरी शीट का 4th पार्ट है, ठीक है, दिस इज ओके। उसी तरह से मान लो अगर मैं कहता हूँ कि जैसे घड़ी चलती है उसका उल्टा चलो, तो नॉर्थ से उल्टा चलना है। यहाँ पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे 9 बजेंगे, तो बताओ 12 के बाद 3 बजते हैं या 9 बजते हैं? तो ऑफकोर्स 3 बजते हैं, लेकिन हम घड़ी के उल्टा चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमें पता हो कि क्लॉकवाइज क्या है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती है वो क्लॉकवाइज और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि आप अगर आप क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने पास क्या है। अच्छा अब देखो, अगर हम
आधे चक्कर की जगह पूरा ही चक्कर लगा दें तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इतना ही चक्कर लगाएं कि नॉर्थ से ईस्ट जाएं, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। और अगर हम नॉर्थ से साउथ चले जाएं एकदम अपोजिट तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। अच्छा, साउथ से नॉर्थ जाओगे तो भी स्ट्रेट एंगल, ईस्ट से साउथ जाओगे तो ईस्ट यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो ये तो 90 हुआ राइट एंगल। और ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो 180 डिग्री, दैट इज़ स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस इज ओके। तो स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल में क्या डिफरेंस है कि राइट एंगल जो है वो हमें साथ वाली डायरेक्शन के पास लेके जाता है और स्ट्रेट एंगल जो है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन के पास लेके जाता है। इज दिस ओके, ठीक है। चलिए इसमें कुछ है डिस्कशन, उसको करते हैं। बाय हाउ मेनी राइट एंगल शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन। तो जहाँ से चले वहीं पहुँचने के लिए हमें कितने राइट एंगल का टर्न लेना होगा। तो 1 2 3 एंड 4 टर्न्स लेने होंगे। आप कहीं से भी शुरू करो, मान लो हम साउथ से शुरू करते हैं तो साउथ पे वापस पहुँचना है तो 1 2 3 4, या फिर क्लॉकवाइज चल रहे थे अभी हम, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं 1 2 3 4। ऑफकोर्स तो 4 बार में राइट एंगल्स हमें पूरा एंगल बना देते हैं, कंप्लीट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितने में बनाएंगे, 2 बार में, ठीक है। इज दिस ओके। तो कंप्लीट एंगल आपको पता लगा, कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 डिग्री। तो हाफ एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल की वैल्यू 360 का हाफ दैट इज़ 180 डिग्री। और राइट एंगल की वैल्यू, तो राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का भी हाफ, तो 180 का हाफ कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आप इसको देखो घड़ी से समझ सकते हो, ठीक है। आप अपने जो है बॉल क्लॉक उतार के एक बार आप इस चीज़ को कर सकते हैं, पेरेंट्स से एक बार परमिशन लेना उनके साथ में। ओके, तो हमारे पास 2 सुइयाँ हैं, एक मिनट वाली और एक आवर वाली। हम इन दोनों को काम करते हैं अपने पास। तो हमारे पास जैसे हम घड़ी से अगर करने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो जैसे 2 सुइयाँ हैं, यहाँ पे घड़ी में 6 बजे हुए, ठीक है, 12 साढ़े 12 हुए। अब देख लीजिए इसको, जो भी आप मिनट हैंड और आवर में हैंड मानते हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों की लेंथ एक जैसी ही दिख रही है तो इट्स ओके। नीचे वाले को हम आवर हैंड मानते हैं, ऊपर वाले को मिनट हैंड मानते हैं, ठीक है। तो 6 बजे हुए, ओके। तो 12 बजे से 6 बजे तक जाने में ये सुई कितना घूम गई, तो पूरे सर्कल का आधा एंगल, तो वही लिखा है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। या फिर अगर हम इसको नॉर्थ साउथ से देखें तो आधा आधा, तो 2 राइट एंगल्स घूमिए। उसी तरह से 6 बजे से 9 बजे के बीच में राइट एंगल, और उसी तरह से 1 बजे से 10 बजे के बीच में आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे 10 11 12 3 ही बचे हुए, तो 3/4 पार्ट ही घूम चुकी है, दैट इज़ 3 राइट एंगल्स। ओके, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, आपको एंगल्स का आइडिया होगा, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करो। तो हमारे पास है 5.2 के क्वेश्चंस। आज हम इतना ही करते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 5.2 के क्वेश्चंस देखिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है इसकी, आपको इसको घड़ी को साथ में रखना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितने इसने राइट एंगल टर्न किए और कितना पार्ट रिवॉल्यूशन का टर्न किया, या कितने स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर आपको बताना है कि जब 12 बजे के बाद वो हाफ रिवॉल्यूशन लेगी तो उसका जो हैंड है जिसको हम मूव कर रहे हैं वो कहाँ होगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 7। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 5। ओके, तो आज हम एक बार इतना ही करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से करना, नया कॉन्सेप्ट है लेकिन इजी भी है। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ओके, थैंक यू।